वीडियो के अंदर हम इमेज इंसर्ट और फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। तो यहाँ इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाएंगे एक्सेल के अंदर और यहाँ पर एक ऑप्शन होगा पिक्चर्स। पिक्चर्स के बिल्कुल जस्ट यहाँ पर एक डाउन एरो की है, डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा प्लेस इन सेल और प्लेस ओवर सेल्स। प्लेस इन सेल्स का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी पिक्चर को इंसर्ट करेंगे तो वो विद इन सेल ही दिखाई देगी, और प्लेस ओवर सेल करेंगे तो जो इमेज अगर बड़ी है तो वो सभी सेल को कवर करेगी। तो हम ये लेते हैं, यहाँ से फोटो ब्राउजर है, पिक्चर प्रोफाइल है, स्टॉक इमेजेस है। हम स्टॉक इमेजेस लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब स्टॉक इमेजेस में ये इंटरनेट के ऊपर कुछ फोटोज को सर्च करेगा जो रॉयल्टी फ्री होंगी, और वहां से हम पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम लेते हैं ये वाली पिक्चर, इसको क्लिक किया और यहाँ पे इंसर्ट का बटन होगा, इंसर्ट किया, ये हमारी पिक्चर आ गई। ठीक है, अब हम विद इन सेल भी करके देख लेते हैं। वापस इसमें गए, इंसर्ट पे गए, पिक्चर किया, प्लेस इन सेल और स्टॉक इमेजेस। स्टॉक इमेजेस हमारा ये ऑलरेडी ओपन है। यहाँ से हम कोई ये पिक्चर सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ये देखिए, ये विद इन द सेल यहाँ पर ये पिक्चर आ गई और ये अपने रेशियो को मेंटेन कर रही है, इसलिए ये इतनी दिखाई दे रही है। अगर हम रोज के साइज को बढ़ाते हैं तो शायद ये बढ़ ही जाए। करेक्ट, रोज के साइज को इंक्रीज करने पर ये बड़ी भी हो गई। अगर हम इसको कॉलम को भी बड़ा कर दें तो ये इमेज हमारी विद इन सेल आ गई और ये विद इन सेल ही वर्क करेगी। तो हम वापस इसको कंट्रोल जेड करते हैं, इस इमेज को लेते हैं। अब इस इमेज के अंदर हमें जो भी फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेट मेन्यू के बाद इस पिक्चर को फॉर्मेट करने के लिए सारे ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे। जैसे हमने क्लिक किया, ये हमारा पिक्चर फॉर्मेट आ गया। अब इस पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं यहाँ पर, कि पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना है या इसमें करेक्शंस करनी हो। करेक्शंस लाइक कि इसको लाइट करना है या डार्क करना है। जैसे हमने इसको ये किया, ये लाइट हो गया। फिर इसमें कलर, अगर इसको मैं थोड़ी सी कलर वेरिएशन करनी है, सैचुरेशन करनी है या टोन को हाई लो करना है, जैसे हम इसको करते हैं ये तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ। अगर हम इसका सैचुरेशन को बढ़ाते हैं तो ये सैचुरेटेड हो गया। हम इसको नॉर्मल करते हैं, ये लेते हैं वापस। या हम इमेज में कितना भी एडिट कर लें, अगर हमें वापस ओरिजिनल इमेज चाहिए तो यहाँ एक ऑप्शन होता है रिसेट पिक्चर, इस पर क्लिक करेंगे और ये ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ जाएगी। इसके बाद होता है आर्टिस्टिक इफेक्ट्स। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स में कि ग्लास इफेक्ट देना है, ब्लर इफेक्ट देना है या दूसरे इफेक्ट देने हैं, वो हम दे सकते हैं। जैसे लाइट स्क्रीन, ये आ गया, स्क्रीन जैसा दिखने लगा। और अगर हम इसमें और लेते हैं, ग्लास इफेक्ट लेते हैं तो ये ग्लास इफेक्ट आ गया। अगर हम इसमें ये लेते हैं लाइन लाइंस, तो ये लाइंस आ गई। ठीक है, तो जो भी इफेक्ट हम यहाँ लेना चाहें वो इफेक्ट हम ले सकते हैं। ब्लर इफेक्ट है, ठीक है, और फिर वापस इसको रिसेट कर देते हैं, ये रिसेट हो गई। इसके बाद आता है कि इसमें बॉर्डर लगाना है या शेडो लगानी है। यहाँ पर ये बहुत सारे टेम्पलेट ऑलरेडी बने हुए होते हैं। तो जैसे ये बॉर्डर के साथ है और ये हल्का, ये भी बॉर्डर के साथ है और हल्की सी शेडो है। तो यहाँ बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, जो भी ऑप्शन हम चूज करेंगे ये पिक्चर को उसी बॉर्डर स्टाइल में और उसी शेप के अंदर कन्वर्ट कर देगा। जैसे हमने ये वाली शेप ली, ये हो गई, तो इसकी ये वाली शेप इस तरीके से बन रही। रिसेट करते हैं, ये वाली ली थोड़ा सा जो है रिफ्लेक्शन, तो ये रिफ्लेक्शन आना शुरू हो गया, इसका रिफ्लेक्शन आ गया। फिर इसी में और भी फॉर्मेटिंग देखते हैं, तो जैसे हम लेते हैं इसके अंदर बॉर्डर, बॉर्डर लिया हमने। अब ये बॉर्डर इसका काफी थिक है, इस बॉर्डर को हमें कम करना है या कलर चेंज करना है तो यहाँ पे ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक करेंगे डाउन एरो पे, यहाँ ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ हम बॉर्डर लेते हैं रेड। अब हमें इसकी थिकनेस कम करनी है
तो वेट में जाएंगे, वेट में जाके इसकी थिकनेस को कर देंगे 2। फिर हम इसका जो बॉर्डर है वो स्ट्रेट लाइन लेनी है या डॉटेड लेनी है या डैश लेना है, वो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं। तो हम ये सेलेक्ट करके देखते हैं, ये हमारी डॉटेड लाइन हो गई इसके चारों तरफ। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वापस इसको रिसेट करते हैं। अब इसमें देखते हैं पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर इफेक्ट में कुछ ही प्रीसेट हैं बनोगे कि जैसे इसमें इसको थोड़ा सा एम्बोस टाइप में दिखाना है तो ये एम्बोस टाइप में दिखने लगी, जैसे कॉर्नर इसके और साइड साइड एजेस इसकी थोड़ी बुरी हुई सी दिख रही है। सिमिलरली यहाँ पर ये शेडो देनी है, ठीक है, शेडो जैसे दिखाई दे रही है, ये डाउन करा हमने, डाउन शेडो आ गई शेडो की। और हम करते हैं अबव, शेडो ऊपर आ गई। इसी में रिफ्लेक्शन देना है हमें, कि रिफ्लेक्शन देना है तो रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन दिया, ये रिफ्लेक्शन आ गया। और इसके अंदर ग्लो देना है इमेज को, तो ग्लो कर दिया, ये ग्लो आ गया। बहुत हल्के दिखाई दे रहे तो हम ग्लो को उसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये कर देते हैं, ये ग्लो आ गया। फिर इसी में ग्लो के बाद सॉफ्ट एजेस और बेवल एम्बस, ये अलग अलग इफेक्ट है। 3D रोटेशन, कि इसको अगर 3D रोटेशन वगैरह में दिखाना है तो ये रोटेट हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम पिक्चर को फॉर्मेट करते हैं। वापस में आते हैं, पिक्चर को रिसेट करते हैं। इसके बाद इसके अंदर ऑप्शन होते हैं कि इसका रोटेट करना है या इसको फ्लिप करना है। जैसे फ्लिप हॉरिजेंटल, ये पिक्चर बदल गई। फ्लिप वर्टिकल, ये उल्टी हो गई, ठीक है। अभी इसमें जैसे ये इफेक्ट पता नहीं चला, हम दूसरे पिक्चर को लेते हैं। यहाँ पर इसमें इस वाले में इफेक्ट ज़्यादा अच्छे से दिख जाएंगे। और ये तो इसके सेल के अंदर आ गई। हम इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर में जाते हैं, प्लेस ओवर सेल, पिक्चर स्टॉक इमेजेस, और यहाँ से सेलेक्ट किया दोबारा। यार अब ये जो हम करके देख रहे थे फिर से करते हैं, फ्लिप वर्टिकल, तो ये उल्टी हो गई। वापस कर देते हैं फ्लिप वर्टिकल, फिर सीधी हो गई। हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल फ्लिप हो गई। तो इस तरीके से पिक्चर के साथ अलग अलग फॉर्मेटिंग होती है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और पिक्चर से रिलेटेड और फॉर्मेटिंग हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।